हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समुच्चय के उदाहरण। अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है या अंदर है। इसका मतलब क्या होता है? नॉट बिलोंग टू मतलब संबंधित नहीं है, अंदर नहीं है। माना समुच्चय कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए बी सी। ये समुच्चय ए है बराबर मझले कोष्टक में स्मॉल ए बी सी, ये सब क्या है? अवयव हैं। ठीक। अब स्मॉल ए बिलोंग करता है किसमें? कैपिटल ए में। स्मॉल बी बिलोंग करता है किसमें? कैपिटल ए में। स्मॉल सी बिलोंग करता है किसमें? कैपिटल ए में। स्मॉल डी क्या बिलोंग करेगा? नहीं। स्मॉल डी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल डी इसका अवयव नहीं है, कैपिटल ए का अवयव नहीं, मतलब स्मॉल डी इसके अंदर नहीं है। यही क्या है? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है। नोट फर्स्ट, समुच्चय के सभी अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे समुच्चय ए बराबर कोष्टक में ए बी सी, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसका हम क्रम बदल सकते हैं। कैसे? बी ए सी, या इसको और कैसे लिख सकते हैं? सी ए बी। समुच्चय को क्या करते हैं? किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक। नोट्स दूसरा, समुच्चय के अवयवों को एक से अधिक बार दोहराया भी जा सकता है। समुच्चय के अवयवों को एक बार से अधिक दोहराया भी जा सकता है। जैसे कैपिटल ए बराबर समुच्चय ए बराबर
ए बी सी है, कोई समुच्चय है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी आदि। इसको हम क्या कर सकते हैं? दोहरा सकते हैं। समुच्चय के अवयवों को एक बार से अधिक दोहराया भी जा सकता है। जैसे समुच्चय ए बराबर ए बी सी, इसको हम दोहरा सकते हैं ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी आदि। एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पर आधारित उदाहरण। एनसीईआरटी पर आधारित उदाहरण। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर फर्स्ट, कोई समीकरण है, समीकरण एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका हल दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 2 बराबर 0 हमें क्या है? दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, गुणनखंड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर धन 2x माइनस 2 बराबर 0। और क्या लिखेंगे? इसको यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बराबर 0। इम्प्लाइज करता है x धन 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो हमें क्या मिला? x ऋण x माइनस 1 बराबर 0। यदि x धन 2 बराबर 0, तब क्या होगा? x बराबर ऋण 2। यदि x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक। अतः रोस्टर रूप समुच्चय ए बराबर, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय ए बराबर -2, इसको लिखेंगे, फिर इसको -2 कामा 1। ये क्या है? इसका रोस्टर रूप है। ये क्या है? इसका आंसर। ठीक। उदाहरण नंबर दूसरा। समुच्चय x such that x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद। देखिए को रोस्टर
लिखिए। चलिए इसको लिखते हैं। सॉल्यूशन पर क्या दिया, स्क्वायर इज लेस 40, एक्स स्क्वायर इज लेस देन मतलब क्या है, एक्स का इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 40 से छोटा। एक लेते हैं तो एक का स्क्वायर करते हैं तो एक क्या है, 40 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक क्या है, 40 से छोटा है।